नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 और लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। देश के विकास के लिए आप सभी अपना बहुमूल्य वोट अवश्य दें। खबरों में विस्तार से बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। कूचबिहार में तृणमूल मंच को तोड़कर बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री के लिए सभा मंच। दार्जिलिंग जिला ग्रेटर कूचबिहार कामतापुरी पार्टी लोकसभा में कांग्रेस का समर्थन करेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काले धन का जमाखोरी पर नजर। चुनाव प्रचार के साथ रक्तदान का प्रचार करने की अपील। मोहम्मद सलीम ने कहा, जनता के साथ था और आगे भी रहूंगा। अब बढ़ते हैं खबरें विस्तार से। कूचबिहार के रासमेला मैदान में आगामी 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी जनसभा। इसके दूसरे ही दिन उसी मैदान में ममता बनर्जी की सभा होगी। तृणमूल मंच को तोड़कर वहां पर प्रधानमंत्री के लिए किया जा रहा है मंच को तैयार। शेष अब्दि আর প্রথমের কোনো সিদ্ধান্ত নেই, সিদ্ধান্ত একটাই, মোদিজির সভা, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর সভা। কোচবিহারে দীর্ঘ 50 বছর ধরে কোনো প্রধানমন্ত্রী পা রাখেনি। প্রথম ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দীর্ঘ 50 বছর পরে মনে করেছেন কুচবিহারের জনগণের কথা, উনি ভেবেছেন, উনি কুচবিহারে আসবেন বলে শিডিউল দিয়েছেন, টাইম দিয়েছেন। ওনার যথারীতি 7 তারিখের শিডিউল অনুযায়ী সকাল 10টায় উনি রাসমেলা মাঠের মঞ্চে ভাষণ রাখবেন কুচবিহারের জনগণের उद्देश्य। सिक्किम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के साथ अन्य विपक्षी पार्टियां अगर आगामी 11 अप्रैल को होने वाली विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल नहीं करती है तो उनके साथ मिलकर भाजपा सरकार बनाएगी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा मिरिक महकमा समिति के उपाध्यक्ष लाडू खिसिंग ने पत्रकार सम्मेलन कर भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा फिर से विमल गुरुंग का इस्तेमाल कर पहाड़ को अशांत करने का प्रयास कर रही है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नक्सलबाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कही कि हम सभी एक हैं, हम में कोई भेदभाव नहीं है। प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री बोली, मोदी झूठा है, सिलीगुड़ी में रास्ते और ओवरब्रिज हमने ही बनवाए हैं, हम लोग अशांति नहीं बल्कि शांति चाहते हैं। इलेक्शन आसले बसंतेर कोकिलेर मतो टाकार भांडार निये एसছো, ওই টাকাটা কার? নোটবন্দির সময় যে টাকা লুট হয়েছিল সেই টাকাগুলো নিয়ে এখন ইলেকশনে খরচা করে বেড়াচ্ছে সবাই বলছে। আর बीजेपी টাকা পয়সা अगर देता है तो मैं कुछ कहना चाहूंगी, वो तो आपका ही पैसा है, लेकिन वोट मत दो, वोट मत दो। वो 365 दिन नहीं देता है। चुनाव का टाइम में पैसा बांटते हैं तो उसको बोले तो हमारा ही पैसा है, क्यों बांटते हैं? दार्जिलिंग जिला ग्रेटर कूचबिहार कामतापुरी पार्टी ने दार्जिलिंग जिला सीट के लोकसभा उम्मीदवार शंकर मालाकार को समर्थन करने की घोषणा की। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। तारा सिद्धांत निয়েছেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থীকে তারা এই লোকসভা নির্বাচনে সমর্থন করবেন। তারা আমাদের কাছে কিছু দাবি করেছেন। দাবিগুলো হচ্ছে এই যে দীর্ঘদিন ধরে কখনো সিপিএমের সরকার, কখনো তৃণমূলের সরকার এবং বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদীর সরকার, সুরেন্দ্র সিং আলওয়ালে থেকে শুরু করে সকলেই অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নতি, ভাষা, কর্মসংস্থান এবং তাদের কাছ থেকে যে জমিগুলো ছিনিয়ে নিয়েছে বিভিন্ন সময় সেই জমি ফেরতের দাবিতে আমাদেরকে সমর্থন করেছে। जन आंदोलन पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर हर्क बहादुर छेत्री ने सिलीगुड़ी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में स्वतंत्रता तथा गणतंत्र नहीं रहा। उन्होंने आगे कहा कि गुरुवार को गोजामुमो अध्यक्ष विमल गुरुंग के दार्जिलिंग आने के क्रम में पुलिस विभिन्न जगहों पर वाहनों को रोककर उनको परेशान करी थी। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा 2 निर्दोष युवकों को भी पकड़े जाने पर उन्होंने रोष प्रकट किया है। हाँ, मैं कल चुनाव प्रचार में था, फांसीदेव से लौट रहा था तो मेरी गाड़ी को भी रोकी गई और पूछा गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या बागडोगरा जा रहा हूँ, क्या बेंगलुरु को लेने जा रहा हूँ, इस तरह का प्रश्न किया गया मुझे। आधा घंटा मुझे वहाँ रुकना पड़ा। मैं खुद एक उम्मीदवार हूँ, मैं अपने चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ
और पुलिस इस तरह से मुझको रोक लिया। आधा घंटे बाद जब मैं आया अपने जहाँ मैं रहता हूँ, तो मैं टेलीविजन पर देखा कि पूरी बागडोगरा एयरपोर्ट एक छावनी की तरह हो गई थी। पैसेंजर से ज्यादा पुलिस थे, हजारों के तादाद में। तो मुझे इस बात पर अचरज हुई कि एक विमल गुरुंग आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से 4 दिन का रिलीफ मिला है उसे, उसको हाई कोर्ट में जाना है, वो 4 दिन में कोई कोयर्सिव मेजर ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो वो कहीं जा ही सकता है ना। तो क्यों इतना डर? अगर वो दार्जिलिंग में गया तो क्या आसमान गिर पड़ेगी? और विनेता लोग जो कह रहे हैं कि यहाँ शांति था फिर अशांत होगा, ये कैसी अशांति है कि शांति है कि एक आदमी के जाने से पूरा अशांत हो जाता है, तो फिर ये शांति कैसी शांति? तो मुझे तो लगता है ऐसे माहौल में गणतंत्र को रक्षा कर पाना मुश्किल है। वो जो 2 लड़के को पकड़ा गया, मैं उसके बाद में देखा, एक चिल्ला रहा था कि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, कोई दल से मेरा कोई संपर्क नहीं है, मैं SDI में काम करता हूं दिल्ली में। इसके बावजूद किस आधार पर उसको पकड़ के ले जाया गया मुझे नहीं मालूम, और मुझे चिंता हो रही है कि किस हाल में होगा वो लड़का। तो जल्द से जल्द उसको पुलिस को उसको छोड़ देना चाहिए। यही सब बात को लेकर तो पूरी राज्य में ये बात चल रही है कि यहाँ पर गणतंत्र नहीं है। अगर ऐसी हालात हो कि चलता फिरता आदमी को बिना कोई प्रमाण अगर पुलिस पकड़ लेती है और अपने गाड़ी में भर के थाना ले जाती है, तो फिर गणतंत्र का हम कैसे अपेक्षा रख सकते हैं? माने सरकार तो केंद्र में एक तानाशाह चल रहा है और बंगाल में दूसरा, और ऐसे माने राज्य मिल पाना मुश्किल है जहां पर सत्ताधारी लोग तानाशाही नहीं है। तो ये सब एक प्रमाण है जो घट रहा है। इसके बाद मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहते हैं ना, राइटिंग ऑन द वॉल, माने वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है दीवार पर लिखी हुई। जनता अपनी आंखों से नजरों से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसके बावजूद अगर हम नारा लगाते फिरे कि यहाँ प्रजातंत्र है, तो किस तरह का प्रजातंत्र है? ऐसी प्रजातंत्र से तो सरकार माने भगवान हमको बचाए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उत्तर बंगाल के कई जगहों में अभियान चलाकर अवैध रूप से जमा की गई करोड़ों रुपए को किया बरामद। Is going on, and the first phase is nearby this Alipurdwar and Kuch Bihar. So I thought to come to this area to energize our team here, because as you know, in the election season, a lot of black money is used for influencing the voter. So our job is that to curb that black money use in all over West Bengal, being the West Bengal in our charge, West Bengal, Sikkim and Andaman Nicobar. So Calcutta, we are doing a lot of work. Lot of cash has been seized which were unaccounted. Here also yesterday one action was done and we seized 40 lakh. And in this Alipurdwar, the police has seized 54 lakh. That is also not found to be unaccounted, and we are going to get it. So here the role of press comes, like you have to spread the awareness among the people that wherever they come to know about the black money or some unaccounted cash is being distributed or stored, so if they give us information, on that information we act upon. लेफ्ट आउट प्राइमरी वॉलंटियर्स टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन मिरिक महकमा समिति ने दार्जिलिंग लोकसभा संसदीय सीट से खड़े तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार और गोरखा जनमुक्ति के संयुक्त उम्मीदवार अमर सिंह राय को अपना समर्थन देने का लिया निर्णय। ऑर्गेनाइजेशन के महकमा अध्यक्ष प्रवीण सुब्बा और सचिन विनोद शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को मिरिक महकमा कार्यालय में चुनाव समिति के संयोजक अरूप सिक्ची और हिल तृणमूल अध्यक्ष LV राय के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर व्यापक चर्चा हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि लेफ्ट आउट प्राइमरी वॉलंटियर्स टीचर ऑर्गेनाइजेशन मिरिक महकमा समिति के सदस्य लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। आगामी 7 अप्रैल को महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के नव नियुक्त ट्रस्टियों का शपथ ग्रहण समारोह संकल्प के नाम आयोजित की जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं एवं नई योजनाओं की भी शुरुआत की जाएगी। इस बात की जानकारी सिलीगुड़ी में एक पत्रकार सम्मेलन कर संस्था के सदस्यों ने दी। हम वहाँ पर सब्सिडाइज्ड रेट पे जो है फुल बॉडी चेकअप एलॉन्ग विद दी सिटी स्कैन के साथ करने की हमारी योजना है। हम लोगों ने एक नई स्कीम की है जो हमारे आज से जो मतलब अंडर प्रिविलेज्ड है उनको हम सिर्फ सारे कंसल्टेंट्स की सुविधा सिर्फ 50 रुपए में देते हैं। 30 पेशेंट्स डेली, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सो दैट ऐसा ना हो कि खाली हम पैसे वालों का ही सेवा कर रहे हैं। तो सिर्फ 50 रुपए में
ऑल द एक्सपर्ट डॉक्टर्स आर अवेलेबल ओवर देयर, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के उस पर जो है 30 पेशेंट रोज हम लोग देखते हैं वहाँ पर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे SK लाइव के साथ। From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras. You will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusum Infotech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakimpara, Siliguri 9933333401. UP General Store offers their customers complete set of home and office furniture, along with solutions for hospitals, schools and colleges. We have our own furniture manufacturing unit. Wide range of colorful chairs and drawers. Visit our showroom at UP General Store, a house of quality furniture, Sewok Road, Siliguri for a comprehensive range of items to choose from. Contact 8637369300. नमस्कार। पूरे देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। घर तो ऐसे नहीं बनते हैं, सपने लगते हैं, सपने जो रंगों में दिखते हैं, रंग जो दीवारों पे खिलते हैं, कदमों की हर आहट पे खुशियाँ दिखते हैं। उम्मीद पर ही तो सालों साल सपनों के घर बनते हैं। सुंदर दीवारों से जन्नत जो अपना बसा, जमीन से आसमां तक रंग है PIS। Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sewok Road, Siliguri. For inquiry, call 9733341141. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। गोड़ामुंह तथा गोजामुंह विमल गुट द्वारा समर्थित भाजपा उम्मीदवार राजू बिस्ट के समर्थन में बीजनबाड़ी में सार्वजनिक खेल मैदान में शुक्रवार को विराट चुनावी जनसभा हुई संपन्न। इस जनसभा में भाजपा लोकसभा उम्मीदवार राजू बिस्ट, गोरामुंह प्रवक्ता नीरज जिम्बा, केंद्रीय सदस्य NB छेत्री, श्रमिक नेता JB तामंग, गोजामुंह प्रवक्ता BP बजगाई, सुमैती मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्वगण, भाजपा दास सिंह जिला अध्यक्ष मनोज देवान के साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। उत्तर दिनाजपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर ब्लड डोनर फोरम के सदस्यों ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पास जाकर चुनाव प्रचार के साथ रक्तदान करने का भी प्रचार करने की अपील की। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में चुनाव आती है, लेकिन एक बार अगर किसी की जान चली गई तो वह वापस लौटकर नहीं आता है। लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पूरे देश के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर जिले में भी आगामी 18 अप्रैल को वोट है, जिसे लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में व्यस्तता देखी जा रही है, जिसमें उम्मीदवार लोगों के घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान अगर वह रक्तदान को लेकर प्रचार करेंगे तो लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा। इस विषय पर उत्तर दिनाजपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर ब्लड डोनर फोरम के जिला सचिव सुब्रत सरकार ने बताया कि वे रायगंज के सभी राजनीतिक पार्टियों के पास जाकर इसका प्रचार करने की अपील करेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर्स ब्लड डोनर्स फोरम के इस पहल को राजनीतिक पार्टियों ने स्वागत किया है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अंतर्गत NGP थाने की पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बृहस्पतिवार NGP थाने के अंतर्गत बाड़ी भाषा इलाके से पुलिस ने गुप्त सूत्रों के आधार पर सत्य सरकार नामक एक व्यक्ति को शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसे शुक्रवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि इस प्रकार का अभियान लगातार चलती रहेगी। मालदा में बच्चा चोर के संदेह में लोगों ने एक व्यक्ति को सामूहिक पिटाई कर दी। गंभीर रूप से जख्मी उस व्यक्ति को मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के यदुपुर बरोसाको इलाके में बच्चा चोर के संदेह में एक व्यक्ति की ग्रामीणों द्वारा सामूहिक पिटाई का मामला सामने आया है। गंभीर रूप से जख्मी उस व्यक्ति को मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने बताया घायल व्यक्ति का नाम संजय शर्मा है और उसके पास से रेलवे का एक टिकट बरामद किया गया है। टिकट असम से गुवाहाटी के बारसोई तक का है। माना जा रहा है कि वह गुवाहाटी का रहने वाला है। जानकारी
जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह उस व्यक्ति को इलाके में बच्चों को चॉकलेट देते देखा गया और यह देखते ही स्थानीय लोगों को उसके बच्चा चोर होने का संदेह हुआ और उसकी धुनाई शुरू कर दी गई। खबर मिलते ही इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को उग्र भीड़ से बचाकर इलाज के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस घटना की जाँच शुरू कर दी है। उत्तर दिनाजपुर जिले की रायगंज लोकसभा सीट से वाम मोर्चा समर्थित सीपीएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम शुक्रवार को जिले के कालियागंज इलाके में किया चुनाव प्रचार। शुक्रवार सुबह अपने समर्थकों के साथ कालियागंज के महेंद्र नगर बाजार इलाके में वे चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो साल भर पढ़ाई करते हैं, परीक्षा के समय उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने कहा वे शुरू से इस जिले के लोगों के सुख दुख के साथ है, भविष्य में भी साथ रहेंगे। सलीम ने कहा पिछले कार्यालय में उन्होंने लोगों के पास जाकर उनकी समस्याएं सुनी और उनकी बातों को सांसद में उठाया। रायगंज लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल ने किया चुनाव प्रचार। शुक्रवार सुबह से ही रायगंज इलाके में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ रायगंज शहर के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रियरंजन मुखर्जी तथा रायगंज नगर पालिका के काउंसिल उपस्थित थे। उम्मीदवार ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि रायगंज इलाके के लोग उन्हें चाहने लगे हैं। इसके अलावा वे किसी को अपना विरोधी नहीं मानते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस बार लोग 100% वोट देकर उनको विजयी बनाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।